Hello everyone, welcome to my YouTube channel Commerce Protocol Learning. Today we are going to understand about insurance. The topics to be covered in this PPT are meaning of insurance, functions of insurance, principles of insurance, types of life insurance policy. So first, now let's understand the meaning of insurance. Insurance refers to the contract between parties where one party insurer agrees to protect another party insured in case of any loss or damage. This contract involves two-way payment in which insured pays a small amount to insurer as premium to protect them against any mishap, and insurer pays some assured to insured in case of any loss. Now let's understand it easily with the help of example and diagram. Okay, everyone. So, what is insurance? Insurance is an agreement or contract between insured and insurer in which insured pays money in the form of premium to insurer and insurer gives safety against loss to insured. ओके इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज़ के बीच में. ठीक है, कौन सी दो पार्टीज़? पहली पार्टी है हमारी इंश्योर्ड और दूसरी पार्टी है हमारी इंश्योरर. अब इंश्योर्ड किसे बोलते हैं और इंश्योरर किसे बोलते हैं? ठीक है, इंश्योर्ड वो पर्सन को बोलते हैं जो अपना इंश्योरेंस ले रहा है, अपना या अपनी कंपनी का इंश्योरेंस ले रहा है. फॉर एग्जांपल मैंने इंश्योरेंस लिया तो यहाँ पे क्या हो गई? मैं कौन हो गई? मैं हो गई इंश्योर्ड हो गई. ओके, और मैंने क्या लिया? एक लाइफ इंश्योरेंस लिया. किससे? कंपनी से, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से, LIC से मैंने लाइफ इंश्योरेंस लिया. तो इंश्योरेंस कंपनी कौन हो गई? इंश्योरर हो गई. ठीक है, तो ये दो टर्म्स आपको याद करने हैं. टोटल 5 टर्म्स आपको याद करने हैं, जिसमें से पहले दो टर्म्स क्या है? इंश्योर्ड. इंश्योर्ड कौन होता है? वो पर्सन जो कि क्या करता है? इंश्योरेंस लेता है. कोई भी कंपनी या फिर कोई पर्सन, उसे बोलते हैं इंश्योर्ड. और जो इंश्योरेंस दे रहा है, जो कंपनी इंश्योरेंस दे रही है, उसे क्या बोलेंगे हम? इंश्योरर. ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने इंश्योरेंस कंपनी का, जैसे कि LIC, तो वो हो गई हमारी इंश्योरर. अब हम क्या करेंगे? इंश्योर्ड क्या करेगा? एक अमाउंट पे करेगा. ओके, उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? प्रीमियम. ये वर्ड आपको सबको याद रखना है, आगे आपके काम आएगा. तो जो अमाउंट इंश्योर्ड पे करता है इंश्योरर को, उसे बोलते हैं प्रीमियम. फॉर एग्जांपल मैंने लाइफ इंश्योरेंस लिया, मैंने लिया 2 CR का लाइफ इंश्योरेंस लिया. अब इस पे मुझे कंपनी से एग्रीमेंट हुआ कि हर ईयर में मुझे इस पे करना है 50,000 रुपीज़. तो ये जो 50,000 रुपीज़ मैं इंश्योरेंस कंपनी को एज अ प्रीमियम हर मंथ हर ईयर में पे कर रही हूँ, उसे क्या बोलेंगे? उस अमाउंट को बोलेंगे प्रीमियम. और इसके बदले में ये जो मैं अमाउंट पे कर रही हूँ इंश्योरेंस कंपनी को ईयरली 50,000 रुपीज़, इसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? मुझे प्रोटेक्ट करेगी लॉस के अगेंस्ट. ओके, अब इन केस लॉस हो जाता है, तो जिस टाइम पे लॉस होता है तो इंश्योर्ड को क्या मिलता है? पैसा मिलता है. कौन देता है पैसा? इंश्योरर देता है. इंश्योरर कौन है? इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी हो गई इंश्योरर. और यहाँ पे जो भी कंपनी है, कंपनी ए हो गई जिसका इंश्योरेंस लिया, या फिर कोई पर्सन हो गया. ठीक है, इंडिविजुअल हो गया, तो वो हो गया आपका इंश्योर. अब जब लॉस हो जाएगा तो इंश्योरर क्या होगा? एक अमाउंट पे करेगा, जो भी अमाउंट डिसाइड हुआ है. जैसे कि पहले मैंने यहाँ पे डिसाइड किया था कि 2 CR की पॉलिसी, 2 CR का इंश्योरेंस हुआ है, तो ये जो 2 CR का अमाउंट है वो जब इंश्योरर इंश्योर्ड को पे करेगा तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम सम एश्योर्ड. उसे बोलते हैं हम सम एश्योर्ड. ओके, आप सबको समझ में आया आप सम एश्योर्ड किसे बोलते हैं? इस वर्ड को ज़रूर याद रखें, ये आपके इंश्योरेंस में काम आएगा. ओके, और इस पूरे रिटन एग्रीमेंट को, जहाँ पे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं कि इतना अमाउंट पे करना है, इतने टाइम बाद पे करना है, इस कंडीशन पे करना है, इस कंडीशन पे नहीं पे करना, इस पूरे रिटन कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं हम? इंश्योरेंस पॉलिसी. ओके, गॉट इट. नाउ कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस. फर्स्ट फंक्शन है सर्टेनिटी. सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? सर्टेनिटी का मतलब ये होता है कि
इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो सर्टेनिटी देती है इंश्योर्ड को, जिसने इंश्योरेंस करवाया है। किस चीज़ की सर्टेनिटी देती है? इस चीज़ की सर्टेनिटी देती है कि अगर इंश्योर्ड का कोई भी लॉस होगा तो वो पूरा का पूरा लॉस कौन बियर करेगी? इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरर बियर करेगा। तो इस चीज़ की सर्टेनिटी देती है इंश्योरेंस कंपनी। ओके। सेकंड फीचर इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे देती है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी लॉस। अगर जैसे कि आप सेकंड इमेज में देख सकते हैं, इंश्योरेंस करवाया एक पर्सन ने, इंश्योर्ड ने इंश्योरेंस करवाया इंश्योरर से, ठीक है। तो उसके बाद उसका जो भी लॉस होगा, फॉर एग्जांपल उसके घर में आग लग गई, उसके घर का इंश्योरेंस करवाया था और उसके घर में आग लग गई, तो उसका जितना भी लॉस है मॉनेटरी टर्म्स में, वो सारा लॉस कौन बियर करेगा? इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। और उस पूरे लॉस का पेमेंट किसको करेगी? इंश्योर्ड को उस पूरे लॉस का पेमेंट करेगी। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारा इंश्योरेंस का? नेक्स्ट फंक्शन है हमारे इंश्योरेंस का रिस्क शेयरिंग। ओके। तो जैसे कि आपको ये इमेज दिख रही है, इस इमेज में क्या है? एक पर्सन है, हम इसमें अज्यूम कर लेते हैं द पर्सन विद डार्क ब्लू कोट। ओके। दिस पर्सन इज इंश्योर्ड। ओके। इंश्योर्ड कौन होता है? जो कि अपना इंश्योरेंस करवाता है। एंड ये कौन हो गया? इंश्योरर 1, और ये हो गए हमारे इंश्योरर 2। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योर्ड ने 2 कंपनी से इंश्योरेंस लिया, ठीक है, ये उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव है। तो इस केस में अगर इंश्योर्ड का किसी भी टाइप का लॉस हो रहा है तो कंपनी 1 यानी कि इंश्योरर 1 प्लस इंश्योरर 2 दोनों मिलके क्या करेंगे? रिस्क को शेयर करेंगे और साथ में लॉस को बियर करते हुए जो सम एश्योर्ड है वो एक साथ पे करेंगे मिलके, हाफ ऑन हाफ, या फिर जितने अमाउंट का इंश्योरेंस किया गया होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं रिस्क शेयरिंग। लास्ट फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस इज कैपिटल फॉर्मेशन। अब इंश्योरेंस कंपनी की कैपिटल कैसे फॉर्म होती है? इंश्योरेंस कंपनी की कैपिटल कैसे फॉर्म होती है? जो इंश्योर्ड होता है, जो इंश्योरेंस करवाता है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो क्या करता है? एक अमाउंट देता है। कौन सा अमाउंट देता है? एक अमाउंट देता है जिसे बोलते हैं प्रीमियम, ठीक है। प्रीमियम देता है किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। ओके। अब अगर लॉस होता है किसी इंश्योर्ड का तो कंपनी उसे पे करती है अमाउंट। बट अगर इंश्योर्ड का लॉस ही नहीं होता तो वो सारा प्रीमियम का अमाउंट जो होता है वो क्या बन जाता है? वो कैपिटल फॉर्मेशन बन जाता है। किसके लिए? इंश्योर्ड के लिए, इंश्योरर के लिए, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो क्या बन जाएगा? प्रीमियम का अमाउंट कैपिटल बन जाएगा। प्रीमियम अमाउंट क्या बन जाएगा? कैपिटल बन जाएगी। किसके लिए? इंश्योरेंस कंपनी के लिए, अगर लॉस नहीं होता है इंश्योर्ड का तो। ओके। नेक्स्ट कमिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। ओके। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, जो भी इंश्योर्ड है, इंश्योर्ड कौन होता है? इंश्योर्ड जो कि इंश्योरेंस करवा रहा है, ठीक है, वो क्या करे? वो सारे जितने भी अपने सीक्रेट्स है, जिस भी चीज़ का इंश्योरेंस करवा रहा है, जो भी उसके साथ रिस्क इन्वॉल्व है, वो इंश्योरर को इंश्योरेंस से पहले बताए, ठीक है। इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपकी फर्स्ट इमेज है, इस इमेज में क्या दिख रहा है? फॉर एग्जांपल कोई भी दवाइयों की कंपनी है जिसने जो क्या कर रही है? इंश्योरेंस करवा रही है। ओके। तो दवाइयों की कंपनी के जो भी हेड है, उनके जो भी इंश्योर्ड है, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दवाइयों से रिलेटेड जितनी भी रिस्क हो वो इंश्योरेंस होने से पहले ही इंश्योरर को बताई जाए। फॉर एग्जांपल, अगर उनकी जो दवाइयाँ हैं वो 2 मंथ्स में, नेक्स्ट 2 मंथ्स में एक्सपायर होने वाली हैं, तो इस टाइप के जितने भी जो रिस्क इन्वॉल्व हैं, ओके, तो इस रिस्क को पहले से ही, इंश्योरेंस करवाने से पहले ही इंश्योरेंस कंपनी को वो बताए। ओके।
नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रिंसिपल, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है? इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जो भी पॉलिसी होल्डर होगा, मतलब कि जो भी चीज़ या फिर पर्सन, कोई भी कंपनी या फिर कोई भी पर्सन जो इसका इंश्योरेंस करवाया जा रहा है, उस पे बाकी के लोग वो क्या हो, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो। कैसे हो? फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो। मतलब कि ऐसी ही चीज़ों का या फिर ऐसी ही लोगों का इंश्योरेंस होना चाहिए जिस पे बाकी लोग किसी भी तरीके से फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन के केस में देखा जाए तो अगर लाइफ इंश्योरेंस हो रहा है तो फादर का करवाया जाए, क्योंकि उन पे क्या होता है, मोस्टली फादर पे बाकी की फैमिली डिपेंडेंट होती है। या फिर अगर देखा जाए तो अगर फादर की जो भी बिजनेस है उसका इंश्योरेंस करवाया जाए, क्योंकि उस कंपनी से, उस बिजनेस से क्या हो रहा होगा, उस बिजनेस से बाकी के लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट होंगे, उनसे उनके एक्सपेंसेस बाउंड होंगे। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू आइडेमिनिटी। ओके, आइडेमिनिटी का प्रिंसिपल, सबसे पहली तो इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये याद रखने वाली है कि ये जो प्रिंसिपल है वो हेल्थ इंश्योरेंस और कौन से इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इन दो इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं है ये वाला प्रिंसिपल। ठीक है, इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? इस प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि इंश्योरर, जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंश्योर्ड को वैसी ही पोजीशन में पहुंचाए जैसे वो पहले था, लॉस से पहले। फॉर एग्जांपल, हम ये वाली इमेज देखते हैं। ठीक है, तो अगर ये जो इंश्योर्ड है, इसने अपने घर का इंश्योरेंस लिया और उस घर में आग लग गई, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी की पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे उतना अमाउंट पे करे जितने का घर था और उसमें जितने का मटेरियल था, और उसके पूरे लॉस को वो बियर करे। ओके, और उसे सेम पोजीशन में पहुंचाए जैसे वो पहले था। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। अब ये प्रिंसिपल भी क्या है? ये प्रिंसिपल भी लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली। ये प्रिंसिपल भी किस पे अप्लाइड नहीं है? लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाइड नहीं है। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? इस प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जितना भी फ्यूचर में लॉस होने वाला है, इंश्योरर जो होगा, इंश्योरेंस कंपनी भी जो होगी, जितना भी फ्यूचर में लॉस हो रहा है उसको एस्टिमेट कर ले। ओके, फॉर एग्जांपल एक केमिकल कंपनी है। ओके, यहाँ पे आपकी इमेज में दिख रहा है केमिकल कंपनी है, इसने अपना इंश्योरेंस लिया। तो अब केमिकल कंपनी में आप देखिए वो कितने सेफ्टी चीज़ें, मेजर्स ले रहा है। वो प्रॉपर ड्रेस पहना हुआ है, वो प्रॉपर हेलमेट पहना हुआ है। तो इस कंपनी में क्या है कि एक्सप्लोजन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इस अमाउंट को एस्टिमेट करना कि अगर इस कंपनी में, इस फैक्ट्री में आग लग जाती है, फॉर एग्जांपल ये कंपनी का टोटल असेट वगैरह सब मिला के 5 CR की, इसमें अगर क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो इस लॉस को एस्टिमेट करना कि कितना लॉस हो सकता है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। ओके, नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, अदर प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस इज सब्रोगेशन। ओके, सब्रोगेशन का मतलब क्या होता है? इंश्योरर क्या हो, फॉर इसके एक एग्जांपल से समझते हैं सब्रोगेशन का। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन ने अपना कार इंश्योरेंस लिया। ओके, जो पर्सन कार इंश्योरेंस लेगा वो उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे इंश्योर्ड। ठीक है, इंश्योर्ड ने किया, कार इंश्योरेंस लिया, और कार इंश्योरेंस के बाद उसके क्या हो गया, कार का एक्सीडेंट हो गया, जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा है, एक्सीडेंट हो गया कार का। तो पर उसमें क्या थी, इंश्योर्ड की कोई भी गलती नहीं थी, किसी थर्ड पार्टी की गलती थी। ओके, तो अब जो ये इंश्योरेंस कंपनी है उसकी पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो अमाउंट है वो थर्ड पार्टी से क्लेम करे। ओके, वो थर्ड पार्टी से क्लेम करे, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ओके, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही फंक्शंस में कि रिस्क शेयरिंग जो होती है वो डिवाइड हो जाती है। ओके, तो इसी का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन।
फॉर एग्जाम्पल जो इंश्योर्ड है, इसे हम इंश्योर्ड मान लेते हैं इस पर्सन को, उसने क्या किया, 2 कंपनीज से अपना इंश्योरेंस लिया। तो इन केस अगर उसको कोई लॉस हो रहा है तो दोनों मिलके क्या करेंगे, उस लॉस को बियर करेंगे, दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे लॉस को बियर करने में। और क्या होगा, दोनों मिलके अमाउंट पे करेंगे, किसको, इंश्योर्ड को। ओके, लास्ट प्रिंसिपल कमिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। ओके, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन का मतलब होता है कि जो भी इंश्योर्ड है, जैसे कि मैंने कोई इंश्योरेंस लिया तो मैं इंश्योर्ड जो हूँ, मैं सारे स्टेप्स लूँ अपने फ्यूचर में अगर कोई लॉस हो सकता है या अनसर्टेनिटी हो सकती है उसे मिनिमाइज करने के लिए। ओके, क्या लूँ, मैं प्रिकॉशंस लूँ लॉस को मिनिमाइज करने के। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि क्या थी, एक केमिकल इंडस्ट्री थी, ठीक है। तो अगर केमिकल इंडस्ट्री ने किसी भी टाइप का इंश्योरेंस लिया है तो केमिकल इंडस्ट्री की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर टाइम पे चेक करे कि कहीं से भी कोई अनकैजुअलिटी नहीं हो और सारे लॉस को जो हो सकता है उसको रिड्यूस करे और बार बार चेक करता रहे। ओके, नाउ कमिंग टू द टाइप ऑफ इंश्योरेंस। तो बेसिकली 3 मेजर टाइप के इंश्योरेंस होते हैं और इंश्योरेंस में आपको एक चीज़ जो कॉमन होती है वो यही होता है जो अभी हमने समझी कि क्या होता है, इंश्योरेंस किसको दिया जाता है, इंश्योर्ड को। इंश्योर्ड एक पर्सन भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। उसे इंश्योरेंस कौन देता है, इंश्योरर देता है। इंश्योरर कौन होगी, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। अब ये 3 टाइप के मेजरली डिस्कस किए। पहला है लाइफ इंश्योरेंस। फॉर एग्जांपल किसी इस पर्सन ने अपना लाइफ का इंश्योरेंस कराया तो उसकी डेथ के बाद उसका जो भी लॉस होगा वो कौन पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। किसको पे करेगी, इंश्योर्ड को पे करेगी या फिर उसका नॉमिनेटेड पर्सन को, ठीक है। दूसरा आपका हो गया फायर इंश्योरेंस। फॉर एग्जांपल कंपनी ए ने अपना फायर इंश्योरेंस लिया, ठीक है। अब उस कंपनी में आग लग जाती है तो आग लगने के बाद उस कंपनी को जितना भी लॉस होगा वो लॉस कौन बियर करेगा, इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी। ओके, और तीसरी चीज़ क्या हो गई, आपका तीसरा इंश्योरेंस कौन सा हो गया, मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस किससे रिलेटेड होता है, मरीन इंश्योरेंस होता है रिलेटेड आपकी सारी वाटर एक्टिविटीज़ से। ओके, तो आप शिपिंग में इन्वॉल्व हैं, आपका वहाँ पे शिपिंग में बोट चला रहे हैं, आपकी शिप जा रही है वहाँ पे, उससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो उसमें जितने टाइप की भी रिस्क होती हैं, जैसे कि ऑयल स्पिल होने की रिस्क हो गई, ठीक है। किस टाइप की रिस्क हो गई, ऑयल स्पिल होने की रिस्क हो गई। तो इन टाइप सारे रिस्क से बचाने के लिए क्या करती हैं, कब शिपिंग जो भी करवाते हैं उस शिप का क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं। तो इस टाइप के रिस्क होने के बाद जो भी अमाउंट सेटअप है वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, पे करती है और उस लॉस से रिकवर करवाती है उस कंपनी को या उस शिप को या जिसका भी इंश्योरेंस हुआ है, पर्टिकुलर कंपनी का या शिप का या उस ट्रांसपोर्ट का। ओके, या उन गुड्स का जो कि उस गुड्स जो उस शिप में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 आपके मेजर टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस हो गए। सब में जो कॉमन बात ये है कि पर्सन को या इंडिविजुअल को या कंपनी को इंश्योरेंस जिसे दिया जाता है उसे बोलते हैं इंश्योर्ड और जो देता है उसे बोलते हैं इंश्योरर, ठीक है। जो अमाउंट इंश्योर्ड पे करेगा इंश्योरर को उसे बोलेंगे प्रीमियम। फॉर एग्जांपल अगेन देखते हैं मरीन इंश्योरेंस के केस में, मैंने अपने गुड्स एंड सर्विसेज का जो कि शिप में ट्रैवल कर रहे हैं उनका मरीन इंश्योरेंस लिया, तो इसके लिए मैं कुछ अमाउंट पे करूँगी कंपनी को हर साल या ईयरली या क्वार्टरली, उसे बोलेंगे इंश्योरेंस कंपनी को जो अमाउंट मैं पे करूँगी उसे बोलेंगे हम प्रीमियम। और जो अमाउंट लास्ट में या कभी भी लॉस होता है तो उस लॉस पे जो अमाउंट पे करती है कंपनी, पे करती है उस ऑर्गेनाइजेशन को या पर्सन को, तो उसे क्या बोलेंगे हम, सम एश्योर्ड। और वो कितना होगा, जितना भी उस कंपनी या पर्सन का उस टाइम पे लॉस हुआ है उतना पूरा अमाउंट वो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस।